नमस्कार, आप देख रहे हैं राजनीति 24 न्यूज। आइए डालते हैं इस वक्त की बड़ी खबर पर नजर। अखिल भारतीय कुशवाहा महासभा मध्य प्रदेश इकाई द्वारा इंदौर के एयरपोर्ट रोड स्थित नरसिंह वाटिका में सभी स्वजातीय बंधुओं के लिए खुला अधिवेशन का आयोजन किया गया। इस आयोजन में मुख्य रूप से राष्ट्रीय अध्यक्ष राकेश महतो, प्रदेश अध्यक्ष नानेश चौधरी सहित पूरे देश से समाज के पदाधिकारी उपस्थित हुए। इस अवसर पर राष्ट्रीय अध्यक्ष ने पत्रकारों से चर्चा करते हुए बताया कि हमने सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक विषयों पर कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए हैं जो आने वाले समय में बताए जाएंगे। वहीं प्रदेश अध्यक्ष नानेश जी चौधरी ने कहा कि प्रदेश की ऐसी अच्छी विधानसभा है जहां कुशवाहा समाज निर्णायक भूमिका में रहते हैं और हमें जो भी पार्टी ज्यादा टिकट देगी पूरा समाज उसका साथ देगा। वहीं राष्ट्रीय सचिव भगत सिंह जी कुशवाहा ने कहा कि आने वाले 2023 के विधानसभा चुनाव और 2024 के लोकसभा चुनाव में कुशवाहा समाज अपनी भूमिका दिखाने को तत्पर है और जैसा राष्ट्रीय अध्यक्ष आदेशित करेंगे आगे की रूपरेखा तैयार की जाएगी। इस अधिवेशन में पूरे देश के करीब 17 राज्य से समाज के पदाधिकारियों ने अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। इस अधिवेशन का मुख्य एजेंडा सामाजिक संगठन की मजबूती एवं राजनीतिक हिस्सेदारी के स्वरूप हेतु रहा। राष्ट्रीय अधिवेशन की कार्य समिति की बैठक हुई थी जिसमें कि मध्य प्रदेश को लेकर भी विचार मंथन किया गया, जिसमें हमारे सम्मानीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री राकेश महतो जी, हमारे अखिल भारतीय कुशवाहा महासभा के प्रदेश अध्यक्ष नानेश चौधरी जी और पूरे 17 राज्यों से प्रदेश के और राष्ट्रीय पदाधिकारी पधारे थे। मध्य प्रदेश के अंदर चूँकि एक बड़ी रैली करने की ऐसी हमारी राष्ट्रीय कार्यकारिणी की योजना है जिसका स्थान सुनिश्चित होना बाकी है और हमारे मध्य प्रदेश के अंदर लगभग 80 विधानसभाएँ ऐसी है जो कुशवाहा बाहुल्य है, जो कुशवाहाओं का प्रतिशत जिसमें ज़्यादा है और उसको लेकर विचार मंथन किया गया। नीचे नीचे तक कार्य योजना बनाई गई। जो हमारा भाव है सबका साथ सबका विकास, सब समाज को लिए साथ में आगे बढ़ते जाना, तो उसको लेकर कुशवाहा समाज को नीचे नीचे तक जाकर उनके बीच में जाकर जो हमारी एक रचना है मैन टू मैन, डोर टू डोर और हार्ट टू हार्ट की, उस रचना को साकार करने की योजना बनी है। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के नेतृत्व में जो संकल्प लिया है कि जो होता है वह होने दे या पौरुषहीन कथन है, कुशवाहा समाज जो चाहेगा वही होगा, इन शब्दों में जीवन है। तो उस बात को चरितार्थ करने के लिए पूरी राष्ट्रीय कार्यकारिणी, राष्ट्रीय परिषद यहाँ पर उपस्थित है। आने वाले समय में माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का जो भी निर्देश होगा उसका पालन होगा। इस लोकतंत्र और प्रजातंत्र में जनमत की दृष्टि से देखा जाए तो कुशवाहा समाज एक बहुत बड़ा वर्ग है और आने वाले समय में 2023 में जो हमारा विधानसभा चुनाव है और 2024 में लोकसभा चुनाव, उसमें अपनी भूमिका दिखाने के लिए वो तत्पर है। चूँकि समाज अब जागरूक हो चुका है, समाज सशक्त और शक्तिशाली समाज है और जो मैंने कहा कि लोकतंत्र और प्रजातंत्र में जनमत, तो जनमत की दृष्टि से एक बहुत बड़ा वर्ग है कुशवाहा समाज, जो मध्य प्रदेश और देश में निवास करता है, जो आने वाले समय में परिणाम देने के लिए तैयार बैठा है। कल अखिल भारतीय कुशवाहा महासभा का कार्यकारिणी की बैठक थी, तो उसमें सारे लोग नहीं आ सकते हैं क्योंकि उसमें लिमिटेड हैं, देश से, सारे देश से आए थे लोग और उसमें यहाँ के लोगों के लिए, कुशवाहा समाज के लिए, किसान वर्ग के लिए जो हम लोगों ने निर्णय लिया है उसका हम लोग अभी खुलासा करेंगे। राजनीतिक और सामाजिक दोनों विषयों पर, आर्थिक विषयों पर हम लोगों ने कल मंथन करके बहुत सा निर्णय इनके लिए लिए हैं। उसका अभी जब बातें होंगी तो आएंगी। निश्चित रूप से सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक क्षेत्र में हम लोग काम कर रहे हैं, करेंगे। विधानसभा आपके पास आने वाला है, उसके लिए भी हम लोग उस तैयारी कर रहे हैं। लेकिन एक बड़ी रैली का करने की योजना भोपाल में या इंदौर में हम लोगों की है, जहां से हम पूरे मध्य प्रदेश के कुशवाहा, सैनी, मौर्य, साक जो भी हमारे लोग हैं उन सारे लोगों को एक मैसेज देंगे और निश्चित रूप से यह चाहेंगे कि जो राजनीतिक दल ज़्यादा से ज़्यादा हमारा हिस्सेदारी देगा, हम उसके साथ खड़े होने की कोशिश करेंगे। प्रदेश से कहाँ आज हमारा अखिल भारतीय कुशवाहा महासभा का अधिवेशन संपूर्ण होने जा रहा है। इसमें हमने जो निर्णय लिए हैं उसमें राजनीतिक स्तर पर सीधे हम कुशवाहा समाज के सैनी, साक्य, मौर्य ये सीधे 80 विधानसभा सीटों पर प्रभावित करते हैं और ये निर्णायक भूमिका में 80 विधानसभाओं पर रहते हैं। हमारा दोनों पार्टी से कथन है कि हमें जो ज़्यादा विधायकों के टिकट प्रदान करेगी हम उनका समर्थन करेंगे
और जैसे ही मंत्रिमंडल में भी हमें पूरा मतलब 2 कैबिनेट मंत्री और 2 राज्य मंत्री का दर्जा मिलना चाहिए हमें, ये हमारी मांग रहेगी। पिछली बार भी